जिस महाराज का वफादार बनता है, अगर उसी की हाथ से मौत की सजा तो न दिलाई तो मेरा भी नाम महारानी चमेली नहीं है। अब मैं कोई खेल खेलती हूँ जिससे महाराज को शक हो कि हरामजादा मेरे साथ ऐसे गलत कारनामे किए हैं। क्या हुआ महारानी जी, तुम इतना शोरगुल क्यों मचा रही हो? और ये हालत तो हालत तेरी और बिखरे हैं लटके, ऐ रानी मेरी बता बना है कैसा बे। महारानी जी, ये क्या हालत बना रखे हो? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, कहीं की न रही। क्या हुआ? अरे स्वामी जी, पूछो नहीं मेरे दिया का हाल। स्वामी जी पूछो नहीं मेरे जिया का हाल, और जीवित रह कर क्या करूं, हुआ साथ में घात। स्वामी जी हुआ क्या? और किया साथ मेरे जबरन हरामी, अब तमन्ना हमारी। महाराज जती मेरी लुट गई, महाराज जती मेरी लुट गई, और मर जाऊंगी मार करके कटा। महारानी जी, मैं नहीं जीना चाहती स्वामी। तुम पागल हो चुकी हो, तुम खुदकशी करने जा रही हो। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कौन है वो जिसने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है। कौन है? स्वामी जी, वो शख्स है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते थी? देखिए स्वामी, ये रिवॉल्वर और टोपी। महारानी जी, ये सब तो हमारे वफादार सेनापति रणवीर प्रताप सिंह का। शायद तुम्हें नहीं मालूम है, जब हमारी महारानी वो दुनिया में जिंदा थी तो रणवीर प्रताप सिंह उन्हें अपने माता के समान मानता था, और हमारी महारानी भी सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को एक बच्चे की तरह मानती थी।
और अक्सर रणबीर प्रताप सिंह 9 महलों में उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा आया करता था। और जब से वो भगवान को प्यारी हो गई, तुम इस राजमहल में आई हो, तुम्हें भी वो माँ के समान मानता है। हो सकता है कि तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आया हो, वो किसी कारण बस जल्दी में रहा हो और ये सब भूल गया हो। स्वामी जी, आपको अभी भी नहीं विश्वास? तो देखिए हमारी सेज पे कौन लेटा हुआ है। महाराज देखे, रणबीर प्रताप सिंह महारानी के सेज पे कैसे ऐशो आराम से सो रहा है, किसी का खौफ नहीं खाया। वाह रे रणबीर प्रताप सिंह, या भगवान, ये सब कुछ देखने के पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि रणबीर प्रताप सिंह ऐसी चाल चलेगा। भवानी सिंह, जरा इससे जगाओ तो। महाराज, इसे आप बच्चे की तरह मानते थे, और देखिए जरा, इसे किसी का खौफ नहीं है। आपके उम्र का नाजायज फायदा उठा रहा है। लाइट बुताकर यही से काम कर रहा है। महाराज मैं निर्दोष हूं, और हुजूर ये रानी नहीं, ये बल्कि एक कोठे की वैश्या है। हुजूर, आपकी शादी एक वैश्या के साथ रचाई गई है। आपसे नहीं बल्कि आपकी दौलत से रचाई गई है, और इसमें ये भवानी सिंह की चाल है। महाराज, मैं 9 महल में वो बंगले में मौजूद था, और एक सिपाही को भेजकर 9 महल में बुलाया, और ये अपने मोहब्बत के जाल में हमें फंसाना चाहती थी। जब मैंने इसका कहना नहीं किया तो अचानक न मालूम ये मेरे करीब आई और मेरा सर चकरा गया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हुआ। देख रहे हो, बड़ा झूठ बोल रहा है। आप मेरे खूबसूरत राजा, दौलतमंद राजा, मैं इससे क्यों बात करूंगी? महाराज, ये सब दिखावा है हुजूर, आप समझने की कोशिश करें। रणबीर प्रताप सिंह, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी सियासत की चाल चलेगा। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जब हमारी महारानी वो जिंदा थी तो अक्सर मुझसे यही कहा करती थी कि नाथ अगर ऊपर वाला हमें कोई संतान नहीं देगा तो एक दिन ये सारी जागीर और ये सारी संतलात मैं एक दिन रणबीर प्रताप सिंह के नाम कर दूंगी। हमेशा तुझे बच्चे की तरह मानता था। महाराज, बस इसी बात का तो हमें अफसोस है। हुजूर, आप मेरी बात पर यकीन करें। उस महारानी की तो बात ही मत करिए। क्या हुआ? जानते हो, मेरे पास आया, ये हरामखोर मुझसे कहने लग गया, महारानी तुम नहीं जानती हो, पहले वाली जो महारानी थी, महाराज के सामने सिर्फ दिखावटी माँ और बेटे का प्यार करते थे, लेकिन अकेले पे मौज मस्ती करते थे। अगर बड़ी महारानी के खिलाफ एक शब्द बोला तो काट कर फेंक दूंगा। मौत से बढ़कर कोई सजा। इसे गिरफ्तार कर लो, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। देखा स्वामी जी, अगर मंत्री जी ना होते ऐसे मौके तो मेरे पति को मार देता, मैं विधवा
विधवा हो जाती। इस वक्त इसके सर पे खून सवार है, ये सब कुछ भूल बैठा है। भवानी प्रताप सिंह, तूने पैर पर गोली चलाया है, सीने पर गोली चला देना था। महाराज हुजूर, आप बहुत पछताएंगे, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको मार देंगे। मार तो तूने चाहा है, मारने के लिए काज से कर ये मेरा वफादार मंत्री भवानी प्रताप सिंह न होता तो आज तो मुझे खत्म कर देता। ये वफादार, हाँ ये मेरा वफादार है और गद्दार तो तू है। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिली है। सिपाही इसे ले जा करके कैद खाने में डाल, देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। देखा महाराज, इतना बेटे सब की तरह होते हुए प्यार फिर भी करते अभी सफाई दे रहा। हाँ? बेटे की तरह प्यार करते थे, कभी ना कितना बड़ा गद्दार मेरे साथ आया, मेरे पास मुझसे कहने लग गया वो बुढ़े हो गए, कोई काम के नहीं है, आओ मेरे साथ जवानी का मजा लो। क्या इसे कड़ी किस कड़ी सजा मिलनी चाहिए स्वामी जी। तुम घबराओ नहीं, इसका सारा जवानी का नशा उतार दूंगा। हाँ स्वामी जी। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये ऐसी चाल चलेगा। और प्रिय देख रहे हो, उल्टा सीधा अभी ये हमारे सामने तुम्हें बोल रहा है। मैं समझ गया सब कुछ इसकी बातों स्वामी को। जी, आप मेरे पति हैं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे मेरे खिलाफ बात। हाँ प्रिय, मोछा और बाल पके हुए हैं लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा मौत। हाँ प्रिय, चलो ये तुम्हारे साथ में जो कुछ सब हुआ है इसे एक सपना समझ करके उससे भूल जाओ। हमारे दिल के अंदर अब भी वही जगह है तुम्हारे लिए। तुम जितनी गलतियां कहोगे उतनी माफ कर दूंगा, दूसरा भी कोई करेगा अगर कहोगे तो। क्या दूसरा? आपकी बात है जहाँ पे। चलो चल करके तुम आराम करो क्योंकि इस वक्त तुम काफी परेशान हो। क्या सोच रहे हो? सोच मैं यही रहा हूं कि रणबीर प्रताप सिंह तुम्हारी सेजों पे थे, अगर कुछ किया हो तो मुझसे बता दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे हैं, अगर बता दो तो मैं ले चल कर तुम्हें चेक करवाऊं। अगर यही तुम साले यही कुत्ते बात- कहाँ गए? आए, तुम घबराओ नहीं, अगर कोई संतान होगा तो बप्पा तुम्हें कहलाएंगे, कोई मतलब। ये तो नहीं है, मान लो खेती कोई दूसरा करे नाम मेरा हो। हाँ? जमाने के हिसाब सही है। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो चलो हम उसका इलाज करवाएंगे, हम दूसरे का ऐसा संतान कुछ नहीं नहीं हुआ रखेंगे। औलाद होगा तो सिर्फ भवानी प्रताप सिंह का होगा, राज पे अधिकार होगा तो मेरे औलाद का होगा। घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ। वही तरह के मन से तू समझ जाती, मौके वो खटिया वो सोवत पायो और तुम कहा तो कुछ भवन हो। कौन सो रहा है? सेना पर सो ना, पूरी खाली साड़ी छोड़ सब तो बाहर है बाहर। पागल कहीं के। वही तरह का विश्वास। सेना पद को सिर्फ बेहोश की थी, मैं तो बाहर पड़ी थी। अरे सुहाइन बाद में है, तो पहले है। तुम साले कुत्ते, गलत चलो अच्छा चलते हैं और आराम करते हैं फिर। चलो, इस आराम रणबीर करते प्रताप हैं। सिंह को एक दिन मौत की सजा मौत की दिलाएंगे। सजा इसे दिलाओ और वक्त आने पे महाराज को मिटाने के बाद आप यहाँ के महाराज बन जाएंगे, फिर फिर तो- ऐसा आराम की जिंदगी दोनों लोग जिएंगे। आओ चलते हैं, आराम करते हैं फिर। अरे तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करते हो, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जबान जमाने को बुरी लगती।
जो मेरे